हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस एंड माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए नया टॉपिक जो है जीन। इसका टाइटल है द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, मतलब आनुवंशिकता की इकाई। दोस्तों, जिस तरह शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है, उसी तरह आनुवंशिकता की इकाई जीन होती है। तो सब टाइटल है अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन। इसमें हम जीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंड फंक्शन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सबसे पहला क्वेश्चन है जीन क्या है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन इस टॉपिक पर यही बनेगा कि जीन है क्या। अ जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन और ट्रेट्स। जीन डीएनए का वह खंड है जो एक विशिष्ट प्रोटीन या विशेषताओं के लिए कोड करता है। मतलब जीन हमारे डीएनए का ही पार्ट होता है जो किसी विशिष्ट प्रोटीन या कार्य के लिए किसी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने तक कार्य करता है। इसका एग्जाम्पल है एक जीन जो आँखों के लिए कोड करता है, जो आँखों के लिए ही वह कार्य करता है, उसके लिए विशिष्ट प्रोटीन बनाता है। जीन एक अंतिम इकाई है जो किसी लक्षण की आनुवंशिकी को नियंत्रित करती है। आनुवंशिकी को नियंत्रित करने का मतलब है कि उसको रोक देना ही नहीं, उसको एक लक्षण को, माता या पिता के लक्षण को अपने दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करती है, नियंत्रण रखती है। जीन आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी एंड आर पास्ड फ्रॉम आर जनरेशन टू नेक्स्ट। जीन आनुवंशिकता की इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पारित किए जाते हैं। वही सीधा सा मतलब यहाँ वही है, पारित किए मतलब सेंड किए जाते हैं या भेजे जाते हैं। जिसका यहाँ जीन का डायग्राम भी बना है। आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये यहाँ पास आपका सेंट्रोमियर होता है। इसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड भी होते हैं। जीन का डायग्राम आपके सामने बना है, आप देख सकते हैं अच्छे से। और ये जो सीढ़ी जैसे आपका बना है, ये नाइट्रोजन में बेस होते हैं, जिसमें एडेनिन, ग्वानिन होते हैं और साइटोसिन होता है, थायमिन होता है। ये नाइट्रोजन बेस हैं चारों, यही लगे रहते हैं इसमें। अब आते हैं जीन के प्रकार पर। टाइप्स ऑफ जीन। जीन होते कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहला है रेगुलेटरी जीन। मैं आप लोगों के लिए मेरे कई वेब्स इंग्लिश भी होंगे और हिंदी भी होंगे। जिनको हिंदी में प्रॉब्लम हो वो इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, और जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो वो हिंदी ही पढ़ सकते, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में बनाया हूँ। तो सबसे पहला है रेगुलेटरी जीन। A regulatory gene is a gene by producing a regulatory gene is a gene that controls the expression of others gene by producing protein that regulate the transcription of those gene। रेगुलेटरी जीन नियामक जीन होता है या नियमन जीन होता है जो जीन के अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। ये जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिससे कि जीव के विकास, वृद्धि और कार्यों को नियंत्रित किया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ वे जीन जो जीनों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। ये जीनोम में मौजूद अन्य जीनों की गतिविधियों को बढ़ावा या देने या रोकने के जिम्मेदार होते हैं। उदाहरण के लिए नियामन जीन के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो गया है, रेगुलेटरी जीन हो, आरएनए हो गया, माइक्रो आरएनए हो गया। अब आ गया स्ट्रक्चरल जीन। ये भी टाइप्स ऑफ जीन का एक प्रकार है जो स्ट्रक्चरल जीन है, संरचनात्मक जीन। A structural gene is a
types of gene that provides instruction for making a specific protein. These genes code for the amino acid sequence of a protein which determines its structure and function. तो स्ट्रक्चरल जीन वो होता है जो जीन को प्रोटीन की संरचना और कार्य को निर्धारित करता है। ये जीन प्रोटीन के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये जीव के विभिन्न कार्यों को करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि एंजाइम जीन है, एंजाइम जीन हो गया आपका, हार्मोनल जीन हो गया है, थर्ड है रिसेप्टर जीन हो गया, आपका रिसेप्टर जीन हो गया, फोर्थ है आपका संरचनात्मक प्रोटीन जीन हो गया। ये सब संरचनात्मक या निर्मित या स्ट्रक्चरल जीन के एग्जाम्पल हैं। जीन के प्रकार में ही आ गया आपका थर्ड जीन ऑपरेटर जीन, जिसे आपको नाम से ही पता चल गया होगा। ऑपरेटर जीन जो जीन को अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। An operator gene is a type of regulatory gene that helps control the expression of one or more structural gene. यह जीन रेगुलेटरी जीन का ही एक टाइप है जो उसके कंट्रोल में मदद करता है और स्ट्रक्चरल जीन के अभिव्यक्ति को करने में, एक्सप्रेशन करने में भी मदद करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जीन में नियंत्रण और यह जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है। ऑपरेटर जीन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ऑपरेटर जीन की मुख्य भूमिका जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना। सेकंड है जीन की अभिव्यक्ति को बढ़ावा या घटाना। जीन की अभिव्यक्ति को विनियमित करने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन ऑफ जीन, जीन्स के कार्य। आपका जीन के कार्य का फर्स्ट है स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यह आनुवंशिक सूचनाओं का भंडारण करता है। फर्स्ट कार्य है इसका। प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ये राइबोसोम द्वारा राइबोसोम तक सूचना पहुंचाता है जीन्स, जिसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसे प्रोटीन संश्लेषण कहते हैं। थर्ड है आपका कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन। यह विशिष्ट कार्यों का नियंत्रण करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ हेरेडिटी ट्रेट्स। यह आनुवंशिकी लक्षणों का निर्धारण करता है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यह जीन एक्सप्रेशन वो तो जीन अभिव्यक्ति को भी नियंत्रित करता है। ये आपका हिंदी में है। जीन की भूमिका जेनेटिक सूचना का भंडारण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, विशिष्ट कार्यों का नियंत्रण करना, वंशानुगत लक्षणों का निर्धारण करना, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण करना। आपका इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ ऑफ जीन। हमारे जीवन में जीन की महत्वपूर्ण भूमिका। महत्व। आपका फर्स्ट टॉपिक है जीन थेरेपी। हमारे जीवन में जीन की महत्व जीन थेरेपी द्वारा है। जीन थेरेपी विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन ट्रीटिंग डिसीज एंड डेवलपिंग न्यू मेडिसिन। जीन थेरेपी के द्वारा हम बीमारियों का इलाज कर सकते हैं तथा दवाइयों का विकसित कर सकते हैं। नई नई दवाइयाँ हम जीन थेरेपी के द्वारा ही विकसित कर सकते हैं स्टडी करके। सेकेंड टॉपिक है न्यू मेडिसिन्स एंड ट्रीटमेंट्स। जीन इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड टू डेवलप न्यू मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट्स हेल्पिंग यूज टू ट्रीट आवर हेल्थ प्रॉब्लम। जीन की जानकारी का यूज या प्रयोग हम अपनी नई दवाएं विकसित करने में और उपचार विकसित करने में कर सकते हैं। अपनी बीमारियों को दूर भगाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं और
हमारे जीवन में जीन की भूमिका जीन थेरेपी है। नई दवाएं और उपचार में हम महत्वपूर्ण भूमिका है जीन की हमारे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आशा है कि आपको मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण भी होगा, इम्पोर्टेंट भी होगा आपके जेनेटिक लेसन के लिए।